बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला इस पाक महीने में हम सब की परेशानियों को दूर करे। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारी जो भी नेक ख्वाहिशात और हजात और ज़रूरतें हैं वो अल्लाह ताला अपने दर से हमारी पूरी करे और हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। हमेशा सबके लिए दुआ पहले की जाती है और फिर अपने लिए। और अल्लाह ताला की ज़ात को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब लोगों भी मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को दूर करे और मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। आज हम लोग तैयार हुए हैं, इसलिए तैयार हुए हैं कि आज है बच्चों का रिजल्ट डे और हम लोग ने जाना है इनके स्कूल। और हमेशा की तरह एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को तैयार हुए इतना टाइम हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसके पापा का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमें लेके जाएं। और मेरे पास इस वक्त मेरा फ़ोन भी नहीं है, इसके बाबा लेकर गए हैं, नहीं तो मैं किसी रिक्शे को बुला लेती। और मैं इस वक्त थोड़ी परेशान भी हूँ क्योंकि टाइम जो है ना वो थोड़ा है स्कूल का। इस वक्त टाइम 12 बज गए हैं जबकि हमें 10-11 बजे निकलना था। ऑलरेडी 1 घंटा हम लेट हो गए। स्कूल जाएंगे, बच्चों का रिजल्ट है, उनका रिजल्ट लेने के बाद इनकी नई बुक्स लेंगे और इनकी ज़रूरी चीज़ें, और उसके बाद फिर घर आएंगे। और माशाल्लाह से रमज़ान है, जोहर से पहले कोशिश होती है कि हम घर आएँ, जोहर पढ़नी है, उसके बाद फिर असर और मगरब के दरमियान या तो किचन में टाइम देना होता है या अपनी इबादत को। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी हमने किसी शादी पे जाना हो, किसी रिलेटिव के पास जाना हो, बाजार जाना हो, डॉक्टर के पास जाना है, कहीं भी जाना हो, तो हमेशा से ऐसे ही होता है, कॉम्प्रोमाइज़। और बंदा वहाँ करता है जहाँ कभी किसी वजह से कोई ऐसा हो। और एक बंदे की नेचर ही ऐसी है कि उसको टाइम की पाबंदी का नहीं पता, उसको नहीं पता कि कोई परेशान होता है मेरी इस वजह से, तो मैं थोड़ा सा अपनी हैबिट चेंज कर लूँ। है अल्लाह ताला से मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मुझे हिम्मत और सब्र दे और मैं हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग पूरा 2 घंटा लेट हो चुके हैं और मेरे ख्याल में रमज़ान की वजह से टाइम भी शॉर्ट होगा। आयत फातिमा को आज मैंने ये वाली ड्रेसिंग करवाई है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो मेरे पास बच्चियाँ पढ़ती हैं ये उनका है रिज़ल्ट, बहुत अच्छा माशाल्लाह से है। आप देखें आज कमैल लोग क्या करते हैं। बच्चों ने कुछ नाश्ता ही नहीं किया। इनकी ये कोशिश होती है कि जब हम घर से बाहर निकले तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ खिलाया जाए। तो आज तो रमज़ान की वजह से तो कुछ ख़ास नहीं मिलेगा। आयत फातिमा जो है वो भी प्रॉपर खाना नहीं खाती, कुमैल भी पहले से वीक हो रहा है। एक तो इन बच्चों ने इतना परेशान किया हुआ है। और मैं देख रही थी कि आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा हो गया, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। और ये महीना तो ख़ास तौर पे बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। बहुत से काम करने के लिए होते हैं लेकिन इस महीने में कोशिश होती है हर चीज़ को नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। हमारा काम है मांगना और मांगते ही रहना। बाकी अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है। बस हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, कमज़ोर ईमान है हमारे, परेशान हम हो जाते हैं या हमारे अंदर अब वो इतनी बर्दाश्त नहीं रही, कुछ मामला ऐसे हुए या क्या फिज़िकली या हर लिहाज से मैं ख़ुद को मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाती हूँ, बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत हो जाती हूँ। और फिर मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत दे देते हैं। मुझे हमेशा अल्लाह से यही अपील है कि मैं तेरे हर फैसले पे राज़ी हूँ और अल्लाह पाक आप बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन अगर ये सब मामला ऐसे चल रहे हैं तो आप मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं सब कुछ सह जाऊँ और वो जो भी करेगा बेहतर करेगा। जितनी मुझ पर जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है अपनी अम्मी के लिए। उनके पास तो कोई नहीं है और मेरे सिवा ना, तो मैं बहुत ना कुछ सोच रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि जो मेरे हक़ में बेहतर हो, कुछ ऐसा मेरे जहन में आ जाए और मैं वो काम स्टार्ट कर लूँ। इस तरह से काम नहीं चलने वाला। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी मम्मा की सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँ। फिर मैं अपने बच्चों को, अपने घर के कई मामलात हैं जिनकी वजह से जितना मुझे अपनी अम्मी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे लेनी चाहिए। उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया है और अगर अब आज मैं कुछ कमा रही हूँ तो सबसे पहला हक़ मेरी माँ का है, जिसके पास अब शौहर नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है और उसके पास एक ही औलाद है और वो मैं हूँ। और मेरे बहुत बहुत फ़राइज़ है,
सेहत अपने अल्लाह से मांगती हूँ कि मुझे मजबूत बना दे। कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मेरे पे ना मेडिसिन भी असर नहीं करती और तबीयत नहीं सेट हो रही। प्रॉपर तौर पे एक अच्छी माँ शायद नहीं बन पा रही हूँ इन दिनों में, ख़ुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। अल्लाह ताला से मेरी बड़ी ही दुआ है, या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं हर जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सकूँ और मैं अपना हक़ अदा कर सकूँ। जिस तरह पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ने मेरा ख्याल किया है, अब वो बूढ़ी हो गई हैं तो मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ। मैं अपने पैसा कमाने के चक्करों में चैनल को टाइम दे लूँ, अकेडमी वाले बच्चों को पढ़ा लूँ, अपने घर को सेट कर लूँ, अपने बच्चों को कर लूँ, इतने सारे मामलात में जितना मेरी माँ का हक़ बनता है मैं उतना उनको टाइम नहीं दे रही। और आज मुझे ये ख्याल आया कि चाहे मुझे नफली इबादत में से कुछ काम इबादत कम करनी पड़े वो एक तरफ और माँ की खिदमत एक तरफ, क्योंकि हम हर वो काम करते हैं अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो जो फ़र्ज़ है हमें उनसे तो हमें किसी सूरत पीछे नहीं हटना। बाकी जो है ना कि ये भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ है मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना और उसकी खिदमत करना, और उसकी परेशानियों को तो मैं दूर नहीं कर सकती। और मैंने अल्लाह से ये दुआ की है कि आप मेरे मामलात, इसलिए मैं तो शायद बहुत सी चीज़ें मज़ीद बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अम्मी मेरी वजह से जो परेशान होती हैं, एक मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि मैं ना जो भी मामलात होते हैं, जो भी बात होती है ना, वो अपनी अम्मी से शेयर कर लेती हूँ। तो ये मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपनी मामा से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना किया करूँ। बहन तो है नहीं, तो कोई ख़ास सबसे अच्छी दोस्ती और दोस्त आपकी माँ होती है आपकी। तो मुझे ख्याल आया कि मैं उनसे शेयर कर तो लेती थी, लेकिन मेरे शेयर करने के बाद वो बहुत सी चीज़ों से परेशान हो जाती हैं। तो कुछ मामला जो मैं छुपा सकती हूँ मुझे उनसे छुपाना चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। मोहम्मद, हम भैया के स्कूल जाने लगे हैं। भैया के स्कूल, आज भैया का रिज़ल्ट है। आपकी अभी एज थोड़ी है ना, नेक्स्ट ईयर मोहम्मद भी स्कूल जाया करेगा, है ना? हाँ, भैया के साथ जाया करोगे ना आप भी? मामा क्या कर रही है? मेरी जान की खांसी नहीं ठीक हो रही मेरे प्यारे से बेबी। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो आप इस ड्रेस में। कमैल, क्या हुआ? लंच करूंगा, फिर मैं झूले लूंगा। लंच करोगे, झूले लोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक। फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं और हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। आयत फातिमा की क्लास में आई हूँ और यहाँ पे आयत फातिमा का रिज़ल्ट मैं ले रही हूँ। माशाल्लाह से आयत फातिमा की बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, 97, और बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें आई है, टीचर इससे बहुत खुश थी और माशाल्लाह से अब इसने मूव हो जाना है 1 क्लास में। तो टाइम सिर्फ 10 मिनट रह गया था ऑफ टाइम होने में, तो फिर सब लोगों को रिज़ल्ट लेकर चले गए थे। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग इस कदर लेट हो गए थे। तो क्लास में कोई भी मौजूद नहीं था, इसकी टीचर थी, उनको मिले हैं, इसका रिज़ल्ट लिया और इसके बाबा को मैंने भेज दिया था ऊपर दूसरे फ्लोर पे कि जाए आप कुमैल का रिज़ल्ट ले लें। तो इसके बाबा ने कुमैल का रिज़ल्ट पिक कर लिया है और तकरीबन सारा स्टाफ भी जा रहा है। तो यहाँ पे हम कुमैल का देख रहे थे। कुमैल का इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। जैसे इसकी क्लास बड़ी थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसको बहुत समझाया है कि आप और ज़्यादा मेहनत करें। और यहाँ पे सब वैन खड़ी थी बाहर, क्योंकि जो टीचर्स और स्टाफ है वो इन वैन पे जाता है। सब लोग चले गए थे। यहाँ आयत फातिमा भी बड़ी खुश थी और मुझे आयत फातिमा की ज़्यादा खुशी हुई। माशाल्लाह से कुमैल ने हमेशा से अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन आयत फातिमा थोड़ा वीक थी पढ़ने में भी और वैसे भी हर मामले में। तो इसने अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अभी हम जल्दी से जाने लगे हैं बुक स्टॉल पे, वहाँ पे इनकी बुक्स लेनी है। तो यहाँ हम आ गए हैं बुक स्टॉल पे। आयत की और कुमैल की बुक्स का ऑर्डर हमने दिया था। माशाल्लाह से कुमैल अब 5 क्लास में हो गया और आयत 1 क्लास में। इस कदर महंगाई तो है हर चीज़ में। जब बुक्स लेने आए हैं तो बच्चों की 2 बच्चे अभी हमारे, तो हमारा बिल 15,000 बन गया और मैं हैरान हूँ। और अभी कुछ चीज़ें अलग से हैं और कुछ ना स्टेशनरी लेनी होती है, ये जो कुमैल के बाबा ने पकड़ी हुई है, दोनों की जमा करवानी होती है पूरे साल की। छोटी छोटी चीज़ों पे करते करते इतना ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने, सुबह में इनको कह रही थी नाश्ता करे, ठीक से किया नहीं था। और यहाँ पे ये टक शॉप पे, एक साइड पे टक शॉप है, एक साइड पे बुक स्टॉल है, तो ये लगे हुए हैं अपने काम में। तो आज थोड़ा परेशान हो रही थी कि मामा मेरा रोज़ा है तो मैं खा लूँ। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए रमज़ान में भी, रमज़ान की। तो खैर इनको भूख लगी थी, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा चले आप लोग खा लें। अभी हम जाते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया हमें। रेडी जी, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। बच्चों के स्कूल गए, स्कूल से वापसी पे बुक्स ली, बुक्स लेके घर आई थी। तो माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज जो है ना वो लेट हो रही थी, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। जैसे ही की नमाज़ पढ़ी है साथ ही अकेडमी वाले बच्चे आ गए थे
उनको पढ़ाया है। और अभी लास्ट में ऐसे ही रोज होता है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा मिलता है मुझे इफ्तारी की तैयारी के लिए। तो एक तो टाइम भी शॉर्ट होता है। तो आज मैं इफ्तारी में क्या बना रही हूँ, मैं रोज की एक डिश बनाती हूँ, तो आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ कुछ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी अपसेट थी, तो मैंने बना रही हूँ आलूओं वाले चावल और साथ में शामी कबाब बनाऊंगी मैं आज। शामी कबाब जो कि मैंने पहले से बना के फ्रीज करके रखे हुए हैं, साथ में वो तल लूंगी मैं। और आज बेटा मुझे याद करवाना, कल भी खाने के वक्त हमने खीरे काटे नहीं किए थे, खीरे काट के रखने वो मैंने अंदर रखे हुए हैं, तो याद नहीं रहता। सलाद भी बनाना है लास्ट में। तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ने अगर किसी को दिया है या नहीं दिया, जो अगर आपने दिया है तो भी आपकी आजमाइश है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपकी आजमाइश है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपके लिए ज्यादा आजमाइश है कि आप दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। अगर आपके दस्तरखान पे साथ साथ खाने और आपके हमसाये में या आपके इर्द गिर्द कोई भूखा रह रहा है तो बहुत बड़ी आजमाइश है ये आपके लिए, इसका जवाब हमें देना होगा। क्योंकि जब हम कहीं एक जगह पे रहते हैं तो हमें सबको पता होता है कि किसके क्या मामला और हालात है। तो बड़ी प्यारी बात मेरे नबी ने की थी कि ना तो कंजूसी किया करो और ना ही फजूल खर्ची। तो म्याना रवि, तो मैं अपने घर को अब बहुत म्याना रवि से चलाती हूँ, कोई फजूल खर्ची नहीं होती। तो रोज की सिर्फ एक डिश होती है, जैसा कि आज चावल बन रहे हैं तो कोई पकौड़े नहीं, कोई दही बड़े नहीं और कुछ नहीं बनेगा, चावल और उसके साथ शामी कबाब है। और अभी ड्रिंक में सोचूंगी मैं कुछ बना लूंगी, नहीं तो खजूर और सादा पानी के साथ रोजा खोलने के बाद हम खाना खाएंगे। एक तो मुझे स्टमक का इशू हुआ जिससे मेरी तबीयत भी बड़ी अपसेट है। तबीयत में तो पता नहीं क्या करना है मेरे साथ, खासतौर पर रोजा जब रख लेती हूँ ना तो 12 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा ना जैसे मुझे वीकनेस हो रही है, उठने बैठने में चलने में मसला हो रहा है और अजीब सी फीलिंग होती है। तो दुआ जारी है मेरी भी, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, सब बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके बच्चों को कामयाबियां दे। आज तो मैं अभी इफ्तारी बना रही हूँ, कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सब बच्चों के रिजल्ट कार्ड और उनकी सब चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं जल्दी से ज़रा ना कर लूँ है, तो ये चूल्हा बंद हुआ हुआ मुझे पता ही नहीं है, तो मैं जल्दी से ज़रा चावल बना लूँगा, लेट हो जाए क्योंकि इफ्तारी से पहले 15 मिनट मैंने दस्तरखान लगा के जाए नमाज पे बैठ जाना होता है। और मैं रमज़ान में नीचे जाए नमाज पे बैठ के ही इफ्तारी करती हूँ, नीचे फर्श पे बैठ के, ये भी सुन्नत है और बहुत कीमती टाइम होता है। दुआ करती हूँ अपने लिए, सबके लिए, पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं जल्दी से पहले तैयार कर लूँ, फिर मिलते हैं। रेडी जी। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दे दिया है दम और साथ में मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। और जाना मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा प्रिंसेस मामा की हेल्प करता है बच्चों से इस तरह छोटे मोटे काम करवाने से। एक तो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, दूसरा माँ को भी अच्छा लगता है और मिलजुल कर काम करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी से फ्राई कर लूँ, उसके बाद 10 मिनट मेरे लग जाते हैं नेबर्स को देने में। तो आप कुछ भी बनाएं पहले अपने इंसानों और हमारे तो डबल क्या है, रिश्तेदारों के भी और इंसानों के भी, क्योंकि जितने भी हमारे इंसान हैं सब हमारे हैं रिश्तेदार। तो सबको दे के उसके बाद मैंने दस्तरखान पे बैठना। ये मैंने पीस की हुई है इसलिए मैंने हल्की आंच की हुई है ताकि एकदम से ना फिर ये ऊपर से बन जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मेरा ख्याल है इससे भी कम आंच कर लेनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग जब मॉल में गए हैं ना तो इसके बाबा ने ना डालडा कुकिंग ऑयल जो है ना ये ले लिया, नहीं तो हम पहले ना दूसरे यूज करते हैं कश्मीरी या सूखी। तो अच्छा तो है लेकिन मैंने पहली दफा यूज कर रही हूँ। इसमें से ना खुशबू आती है जैसे वो घी में नहीं आती, डालडा घी या कोई और घी हो। मैंने कहा चले इसके बाबा का दिल है और उन्होंने पकड़ लिया। नहीं हो रहा मेरे जॉबों से, इतना अच्छा कटर था कि मैं मुझे सब्जियां उनसे पील कर देता था, वो कटर हमारा पता नहीं कहाँ चला गया। कोई लेकर गया है मुझसे कि हमने ना गाजरें कट करनी है तो आप हमें दें, तो वापस कर देंगे और वापस नहीं करें, मुझे याद भी नहीं आ रहा किसने किया है। और यहाँ पे जी कैन जो है ना, मेरा दिल नहीं था मीठा खाने को, तो मुझे लगा दूध खाओ सदा, यहाँ पे टैंक बनाया। इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ये मेरा जानना ही लगता है। अल्लाह इसको जिंदगी दे। बेटा पील उठाओ, साथ साथ शेल्फ को भी क्लीन करो। फातिमा को ना अपने चाचू के बेटों के साथ इतनी अटैचमेंट है ना, वो छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ खेलती है, खुश होती है। तो जैसे ही उसको फ्री टाइम मिलता है वो दादी की तरफ चली जाती है, उधर फिर वो अपनी दादों के साथ तारी करती है, कभी मेरे साथ भी कर लेती है।
और ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है कि मैं दादी के घर ही रहूँ। ये जो 2 रह गए हैं इनको भी निकाल दूँ, इसको भी साइड में निकाल दूँ। जाना आप टेबल भी क्लीन करो जी। तो यहाँ पे चावल भी रेडी हो गए हैं, कबाब भी रेडी हो गए हैं और सलाद भी मैं बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से मैं पहले सबको दे आऊँ, उसके बाद फिर अपना दस्तरखान लगाती हूँ। टाइम थोड़ा है, कुमैल मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। और यहाँ पे इफ्तारी हो गई थी, मैं सब नेबर्स को देने गई थी चावल और कबाब। और इफ्तारी हो गई, अभी मैंने दस्तरखान पे कुछ लगाया नहीं था, दुआ भी नहीं की थी। तो आज अल्लाह माफ़ करे ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ख्याल रखूँगी कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। बस अकेडमी वाले बच्चों की वजह से कि उनको छुट्टी करने के बाद मैं किचन में आई थी। तो अभी मेरा रोज़ा खुल गया था यहाँ पर और बाद में मैंने ये थोड़ा सा ये क्लिप लिया है। आयत फातिमा भी परेशान हो रही थी कि मामा रोज़ा इफ्तार हो गया। तो अभी हम करते मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ और एकदम से मेरी नज़र चाँद पे पड़ी है। माशाल्लाह से आज देखा है मैंने, और ये कितने अच्छे ट्रीज़ लग रहे हैं रात को। अभी मुझे वीडियो को एडिट करना है, अपलोड करना है, काफ़ी टाइम हो जाना है। और कुछ अकेडमी के बच्चे जो है ना वो भी बैठे काम कर रहे हैं। तो मैंने करती हूँ, अगर ये लोग चाय पी रहे हैं तो इनके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं इतने टाइम पे आई हूँ ना माशाल्लाह से। ये चाय बना के, मुझे पता था ये इफ्तारी के बाद ये लोग चाय पीते हैं, तो ये चाय बना के कप में डाल रही थी। ऊपर से मैं आ गई थी, फिर मैंने इसको कहा कि जल्दी से मुझे हाफ़ कप चाय दे दो, मुझे हाफ़ कप चाय पीनी है, मुझे एडिट करनी, जाके वीडियो और अपलोड करनी है, मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती, मैं फिर आऊँगी। और मैंने जल्दी से यहाँ से एक आधा कप चाय लिया है और मैं अब घर जाऊँगी और वहाँ जाके एडिट करूँगी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। दुआ में रखिएगा यार, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब के